नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, आज की क्लास साइंस स्पेशल क्लास 12 में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ऊंचाई बढ़ने से दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी स्थिर रहेगा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए घटेगा। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है क्योंकि भारी वायु की परतें नीचे रह जाती है। 5.4 किलोमीटर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब आधा हो जाता है। 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर 25% रह जाता है तथा 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर लगभग ना के बराबर रह जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए आकर्षित दिखने के लिए, ऑप्शन बी स्थिरता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी स्थिरता घटाने के लिए या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी स्थिरता बढ़ाने के लिए। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे इसलिए झुकता है कि वह अपने आप को स्थिरता बनाए रखे। अपने शरीर को संतुलन करने के लिए आगे की ओर झुकना पड़ता है ताकि गुरुत्व संतुलित हो सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अभिकेंद्र, ऑप्शन बी उपकेंद्र, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उपकेंद्र। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। वॉशिंग मशीन उपकेंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब कपड़े धोने वाला यंत्र धुले कपड़ों से पानी निकालने के लिए कपड़ों को तेजी से घुमाता है तो उस समय यह यंत्र उपकेंद्रण यंत्र की भांति कार्य करता है। उपकेंद्रण एक साधारण मशीन है जो अपने चारों ओर तेज गति से घूमकर एक बड़े और उपयोगी बल का सर्जन करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक लगेगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नीचे आने पर, ऑप्शन बी स्थिर रहने पर, ऑप्शन सी तेजी से ऊपर जाने पर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी तेजी से ऊपर जाने पर। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। किसी लिफ्ट में व्यक्ति के भार में परिवर्तन निम्न प्रकार होगा। नंबर 1, जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। नंबर 2, जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती है तो व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है। नंबर 3, जब लिफ्ट एक समान वेग त्वरण ए = 0 से ऊपर या नीचे आती है तो व्यक्ति अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होगा। नंबर 4, यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरेगा। नंबर 4, यदि लिफ्ट के नीचे
उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट की फरश से उठकर अपनी छत पर जा लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रासायनिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भौतिक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्प को पुनः संघनित करके जल में परिवर्तन किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु का कोई नया रूप प्राप्त नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में वस्तु का नया रूप प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, कार्य का मात्रक क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी जूल, या ऑप्शन डी न्यूटन मीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जूल। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। कार्य का मात्रक जूल है। इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। कार्य एक अदिश राशि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी कोणीय संवेग, ऑप्शन सी अभिकेंद्र बल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। पृष्ठ तनाव किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है। दूसरे शब्दों में पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रवों का पृष्ठ एक प्रकार की प्रत्यास्था इलास्टिक का गुण प्रदर्शित करता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही पारे की बूंद गोल आकार धारण कर लेती है, न कि अन्य कोई रूप जैसे घनाकार। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव अपने पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम करने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का कारण है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए क्वथनांक का कम होना, ऑप्शन बी क्वथनांक का स्थिर होना, ऑप्शन सी क्वथनांक का बढ़ जाना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी क्वथनांक का बढ़ जाना। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। कुकर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि खाना पकने के दौरान बनने वाली भाप इसमें बाहर नहीं निकल पाती। आँच के कारण जैसे जैसे पानी का क्वथनांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे कुकर के अंदर का दबाव या प्रेशर भी बढ़ता जाता है। यही भाप धीरे धीरे कुकर में मौजूद खाद्य पदार्थ का दबाव बढ़ाती जाती है जिससे वो जल्दी पक जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी उपकेंद्र, ऑप्शन सी कोणीय संवेग, या ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में।
लोहे की सुई पानी में तैर सकती है। ऐसा पानी के पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। एक एक कटोरे में पानी लें। एक पतली सुई को बीच से पकड़कर धीरे से पानी के ऊपर रखें। सुई पानी की सतह पर ही तैरने लगेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी ज्योति तीव्रता, ऑप्शन सी दूरी या ऑप्शन डी बल। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।